नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के इस नए वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इसके अंतर्गत हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो लेक्चर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही प्रकार के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सीरीज बनाई गई है एंड आई होप all of you will be benefited with the lectures under this heading। तो आज के इस पहले लेक्चर के अंतर्गत हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के पहले टॉपिक को पढ़ेंगे विच इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। आज हम लोग शुरू करेंगे बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो पहले समझ लेते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। अगर बात करें रिलेशन और फंक्शन की तो ये टर्मिनोलॉजिकल डिफरेंस है, इसमें अन्य और किसी प्रकार का अंतर नहीं है। जैसे कि रिलेशन जो है बेटा वो हम लोगों को बताता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, आई बात समझ में। वहीं जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये और कुछ नहीं बल्कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, या सिंगल वैल्यूड फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम उसे फंक्शन कहते हैं, और जब हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं तो हम उसे रिलेशन कहते हैं। अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करेंगे तो आइए समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशन समझते हैं। तो रिलेशन क्या है बेटा? फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स देयर कैन बी मोर देन वन वैल्यूज ऑफ वाई। रिलेशन क्या है? Relation can be defined as for any given value of x there can be more than one values of y। तो अर्थात y की जब एक से अधिक वैल्यू हो जाएंगी तो वो रिलेशन कहलाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? अर्थात अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है और यहाँ किसी गिवन x के लिए, सो फॉर एनी गिवन x से x is equals to 1 if we have following values of y, if we have following values of y, say y is equals to 1 and y is equals to 0 and y is equals to -4। ये तीन अलग अलग वैल्यूज हैं। अर्थात अगर हम इसको पॉइंट्स के तौर पे, अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है, सो द रिलेशन इज डिफाइंड एज x and y given the inequality condition that y is less or equal to x। so in that case the x and y that we have would be 1 0 1 1 and 1 -4। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सभी के सभी बिंदु क्या है, किस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, दैट y इज लेस और इक्वल टू x। आप देखिए यहाँ पर बेटा x क्या है, 1 है। तो फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ x, अर्थात x जब हमको 1 दिया हुआ है तो y की वैल्यूज क्या हो रही हैं, वो x के बराबर होंगी या उससे कम। तो यहाँ पर 0 जो है वो x की वैल्यू 1 से कम है, यहाँ पर 1 जो है वो x की वैल्यू 1 के बराबर है, और यहाँ पर -4 जो है वो x की वैल्यू 1 से कम है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ x वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y।
अर्थात एक से अधिक y वैल्यूज हैं। तो इस तरीके के रिलेशन को हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रिलेशन के नाम से समझते हैं, अर्थात रिलेशन हैज मल्टीपल वैल्यूज, इसीलिए इसको मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन, ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि फंक्शन को हम लोग सिंगल वैल्यूड फंक्शन के तौर पे जानते हैं, अर्थात अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, तो हम कह सकते हैं कि अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ये चीजें हम आपको बता देंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स विद द प्रॉपर्टी, अब ये समझना बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टी और द रूल दैट एनी x वैल्यू यूनिकली डिटरमिन्स y वैल्यू। यूनिकली, ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है, डिटरमिन्स y वैल्यू। आइए समझते हैं कैसे। देखिए बेटा, इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो एक प्रकार की प्रॉपर्टी है बेटा। प्रॉपर्टी, या इसको हम क्या कह सकते हैं, एक रूल है, और वी कैन से इट अ रूल। रूल क्या है, दैट एक्स वैल्यू, एनी एक्स वैल्यू यूनिकली डिटरमिन्स वाई वैल्यू, अर्थात कि किसी एक एक्स वैल्यू के लिए कोई एक ही y वैल्यू होगी, अर्थात यहाँ पर y की किसी वैल्यू x जब एक है उस समय y क्या है, 0, अर्थात यहाँ पर 0 के अलावा अन्य कोई y वैल्यू नहीं हो सकती है। जब ऐसा पाया जाता है तो उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। Therefore we can say that कि function is a special case of relation, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि रिलेशन में y के कई सारी वैल्यूज होती हैं, जबकि फंक्शन में y की केवल एक ही वैल्यू होगी, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिकली डिटरमिन्ड। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि जो कन्वर्स है, कन्वर्स दैट कि किसी एक y वैल्यू के लिए एक ही x वैल्यू चाहिए, ये रिक्वायर्ड नहीं है, अर्थात द कन्वर्स दैट फॉर एनी वन y वैल्यू ओनली 1x is there is not required। आई बात समझ में, अर्थात कन्वर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा बेटा कि फंक्शन क्या है और किस प्रकार से ये फंक्शन रिलेशन से अलग है। एक अन्य बात के तौर पे हम ये कह सकते हैं देयरफॉर कि फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। आई होप इट इज क्लियर। तो अब हम लोग फंक्शन को एक अलग डेफिनेशन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। सो अनदर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, आइए समझते हैं क्या है अदर डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। देखिए, कई बार हम लोग फंक्शन को मैपिंग के तौर पे भी या ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे भी डिफाइन करते हैं। तो क्या है उस तरीके का डेफिनेशन कि अ फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन
मीनिंग दैट, अब इसका मतलब क्या है, इसको ये बतलाने की कोशिश कर रहा है। मीनिंग दैट द एक्शन associating one thing with others, the action of associating one thing with other। आई बात समझ में? अर्थात कि अगर दो चर हैं, मैंने कहा कि y है और x है, ठीक है, y एंड x है, तो इनके बीच का जो एसोसिएशन है, इनके बीच का जो एसोसिएशन है, यही क्या कहलाता है बेटा? फंक्शन कहलाता है। यहाँ मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, आइए समझते हैं कि so in a more formal way, in a more formal way, we can say that क्या कह सकते हैं कि a function y is equals to f of x is a rule। ठीक है, ये एक प्रकार का रूल है। क्या रूल है, या रूल के द्वारा क्या बताया गया है? by which set x is mapped into the set y, into the set y। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि x को y में मैप कर दिया जा रहा है। अर्थात अगर हम x को y में मैप कर रहे हैं तो y क्या कहलाएगा? इट विल बी नोन एज इमेज ऑफ x। इमेज ऑफ x, y क्या कहलाएगा बेटा? इमेज ऑफ x, क्योंकि x को हम लोग y में मैप कर दे रहे हैं। सो इसको हम लोग दिखाते कैसे हैं? सो इट विल बी डिनोटेड एज f such that x is mapped into y। अब यहाँ पर हम देखेंगे बेटा कि यहाँ पर जो एरो है, दिस एरो साइन indicates mapping। This arrow sign indicates the mapping, while this sign of f indicates the rule of mapping। The rule of mapping कि किस रूल के अकॉर्डिंग x को y में मैप किया जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा और फंक्शन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर जो वैल्यू y है बेटा, जो y वेरिएबल है, इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, या और भी नामों से जानते हैं, इसको हम लोग एक्सोजीनस वेरिएबल भी कहते हैं, एक्सोजीनस वेरिएबल भी कहते हैं, और y को हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं। वहीं जो x है हमारा, इसको हम लोग बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, या एंडोजीनस वेरिएबल भी कहते हैं, या इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हुए अब हमको दो और महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझना है, विच इज फर्स्ट वन इज डोमेन, जिसको कि कई बार हम लोग डी या डीएफ से डिनोट करते हैं, एंड रेंज विच इज डिनोटेड बाय आर और आर ऑफ एफ, इस तरीके से। तो पहले चर्चा कर लेते हैं बेटा डोमेन की। डोमेन क्या है? ठीक है, सो डोमेन क्या है बेटा कि इट गिव्स अस
all the permissible or the meaningful values that x can take in any given context or a scenario, और कुछ नहीं है। मतलब किसी दिए गए सिनेरियो के अंतर्गत या किसी दिए गए कंटेक्स्ट में x की जो भी वैल्यूज परमिसिबल हैं या x की जो भी मीनिंगफुल वैल्यूज होंगी वही क्या कहलाएगा, हमारा डोमेन। तो डेफिनेशन के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट सेट ऑफ ऑल द परमिसिबल, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि मीनिंगफुल वैल्यूज that x can take under any given context or scenario। किसी दिए गए सिनेरियो के अंतर्गत या कंटेक्स्ट में x की जो भी परमिसिबल वैल्यूज या मीनिंगफुल वैल्यूज होंगी वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, डोमेन कहलाएगा। सो दिस डोमेन ऑफ फंक्शन is actually a subset of positive real number, ओके। पॉजिटिव रियल नंबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में यूजुअली हम लोगों को पॉजिटिव नंबर से ही डील करना होता है, नेगेटिव से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो डोमेन होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर में ही लिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बेटा वो किसका है, रेंज का। वो क्या है, रेंज का। तो रेंज क्या है, आइए समझते हैं। So range is actually the y value into which a x value is mapped, ठीक है ना। अर्थात इसके पहले हमने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर x को y में मैप किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो y है वो क्या है, इमेज ऑफ x है। तो जो हमारा रेंज होता है बेटा वो और कुछ नहीं बल्कि इसको हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ x। क्या है बेटा ये, सेट ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ x वैल्यूज। सो x वैल्यूज की जो भी इमेजेस हैं अर्थात y, ठीक है, मीन्स y वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि x की जो इमेज वैल्यूज हैं वो y वैल्यूज हैं। तो सेट ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ x वैल्यूज इज कॉल्ड द रेंज। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मैपिंग को समझें, ठीक है ना। तो मैपिंग क्या है, मैंने कहा कि सपोज दिस इज अवर डोमेन ऑफ द फंक्शन और ये कोई वैल्यू है x1, ये कोई वैल्यू है x2 एंड हियर वी हैव रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज किसके टर्म में होता है, y के टर्म में होता है, बिकॉज y इज द इमेजेस ऑफ x। तो सपोज ये x को मैप किया गया है y में, y1 में, x1 इज मैप्ड इनटू y1 और x2 इज मैप्ड इनटू y2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस ऑफ मैपिंग है यही क्या कहलाता है, फंक्शन। यही क्या कहलाता है बेटा, हमारा फंक्शन। और यहाँ पर जो x की वैल्यूज हैं x1 x2 ये डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएंगी और जो y की वैल्यूज हैं y1 y2 ये क्या हो जाएंगी, ये रेंज को प्रदर्शित करेंगी। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल वी कैन से दैट कि डोमेन pertains to the x values or the independent values and the range pertains to the y values or the images of x values, ठीक है। अगर हम ग्राफिकली इस चीज को शो करें कि कोई फंक्शन है उसमें x क्या है y क्या है, तो उसको हम
मतलब डोमेन कितना है और रेंज कितना है, तो उसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं बेटा। सपोज हियर वी हैव x, हियर वी हैव y, और मैंने कहा कि कोई फंक्शन हमारे पास इस तरीके का है, दिस इज एनी फंक्शन f। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सपोज ये कोई वैल्यू है हमारा से x1, ये कोई वैल्यू है y1, और इसी तरीके से यहाँ पर कोई वैल्यू है से x2, और यहाँ पर कोई वैल्यू है इस तरीके से y का y2। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन x1 से x2 का पोर्शन होगा, ये हमारा कहलाएगा बेटा डोमेन ऑफ द फंक्शन df। ओके, और ये जो y से y तक की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा क्या बोलते हैं, ये हमारा कहलाएगा बेटा रेंज। ओके, सो यहाँ पर एक्चुअली y की वैल्यू डिप हो रही है यहाँ तक, तो इसकी जो लोअर वैल्यू रहेगी वो वहां तक हम लोग लेंगे, ये पूरा हमारा रेंज का पोर्शन रहेगा, RF जिसको हम लोग बोलते हैं। सो ऑल द y वैल्यू would be the range and all the x value would be the domain। तो आज के लिए इस पहले लेक्चर में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कि टाइप्स ऑफ द फंक्शन क्या होते हैं, और उसके अंतर्गत हम लोग पहले फंक्शन जिसको कि लीनियर फंक्शन कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।